हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल? और बताइए, इंग्लिश का पेपर कैसा गया? इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया? जिन लोगों ने मेरे इंग्लिश के एग्ज़ाम के वीडियो पर फोकस किया होगा ना, ध्यान दिया होगा, 101% उनका पेपर सुपर से डुपर गया होगा, यानी सुपर से भी ऊपर, यानी अच्छा गया होगा। लेकिन जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देख पाए होंगे, अफसोस, उनका पेपर उनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा और एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, या एक आध क्वेश्चन में वो बना के लिखाए होंगे। ठीक है, तो 66 पे आया था माँ के ऊपर, वो भी सेंट्रल आइडिया, वो भी आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम ही आई होगी सॉल्व करने में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचिएगा, आपको इतना टाइम लग जाता है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा समय लगा होगा, जबकि मैं हमेशा से आपको कहता जा रहा हूँ। अभी आपके कई एग्जाम देखेंगे मैंने एग्जाम अभी से देने, यानी कि आपको अभी और पेपर देने हैं। अब अगले पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है भाई? इंग्लिश के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, हिंदी का आपका हो ही चुका है, लेकिन अब जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उस एग्जाम को भी 100% में लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने कई चीज़ आपको देखी हैं, बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो थिंग्स होती हैं। बच्चों के दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग आती है। नेगेटिव थिंकिंग, देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का क्या क्या रीजन है? नेगेटिव बोले तो माइनस एंड पॉजिटिव बोले तो प्लस। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो चीज़ें हमारी नेगेटिव ही होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंसान हमारे बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे, वो उस इंसान का जीवन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा और उस इंसान की सोच कभी बदल नहीं सकती। वो नकारात्मक सोचेंगे 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 सोचेंगे, वो आपकी सोच, आप उस सोच को नहीं बदल सकते। क्यों? उसके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है, वो उस पर, आपकी सोच पर, आपके कार्य पर डिपेंड नहीं करती, आपकी नेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। अब आप जो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव का मतलब आपको लगता है कि आप हवाई जहाज चला लेंगे, भले ही आपको नहीं आता है, यू कैन ड्राइव, आप हवाई जहाज चला सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइकिल चलानी आती है और दिमाग में विचार बना लिया कि आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, तो 101% आप साइकिल से गिरोगे, क्योंकि आपने दिमाग में पहले ही थिंकिंग रख ली है कि आपको साइकिल चलानी नहीं आती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। ध्यान रखिएगा, इतिहास उठाइएगा, नोवेल पढ़िएगा, सब पर सकारात्मक है। पॉजिटिव को इतिहास में सकारात्मकता पे दिया, सकारात्मक। ठीक है, इसको नकारात्मक, आप समझ गए, सकारात्मक बात और नकारात्मक बात। ठीक है, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, सारे इंसान आपसे दूर हो जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, आपके पास दुनिया रहती है, बशर्ते आपकी सोच आपका साथ देती है। दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन आप पॉजिटिव सोचो। जब एग्जाम का पेपर हाथ में आए ना, तो पॉजिटिव यही सोचो कि 100 में से 100 नंबर लाने हैं आपको। ये ना सोचो कि 100 में से आपको 33 लाना है, केवल पास होना है। क्या होना है? केवल पास। पॉजिटिव सोचो दोस्तों, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थिंक आपको कहीं से कहीं ज़्यादा पहुंचा सकती है, और नेगेटिव थिंक ऊपर से भी नीचे ला सकती है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, उनकी थिंक हमेशा नेगेटिव ही रहती है, अच्छे विचारों से कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव थिंक एंड नेगेटिव थिंक। ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे विश्वास रखते हैं। साइंटिस्ट भी भगवान को नहीं मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइंस भी भगवान को नहीं मानते हैं। जो हमारा चंद्रयान 3 भेजा गया था, आपको शायद मालूम हो, चंद्रयान 3 भेजा गया था, क्या वो भगवान की पूजा करने से, दीपक लगाने से, क्या एक स्नारकर को रख दें और हम सोचें कि उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए, उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। उसके अंदर चीज़ें डाली गई। सभी जो साइंटिस्ट थे, एक मतलब 100% जो साइंटिस्ट थे, उन 100% साइंटिस्टों की थिंकिंग जो थी, सोच जो थी, वो सकारात्मक थी। उन्होंने सोच लिया था ये हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर साउथ में उतरेगा, जबकि अभी तक साउथ में कोई उतरा नहीं है। पहला चंद्रयान 3 था जो इंडिया की तरफ से पहला उतरेगा। जब सकारात्मक सोचा, सकारात्मक हो गया। पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव हो गया। इससे पहले जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था, क्यों फेल हुआ था? उस समय कुछ लोगों की सोच नेगेटिव थी कि काश कहीं ये ऐसा खराब ना हो जाए, और यही कारण हुआ कि वह चंद्रयान 2 फेल हो गया था मिशन। अब ये चीज़ जानते हो, महात्मा गांधी जी ने जब देश को आज़ाद कराया था, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने जब देश को आज़ाद कराया था, उस समय 1947 से पहले, उस समय हमारे देश की सारी की सोच
पॉजिटिव हो गई थी। उन्होंने सोच रखा था कि अंग्रेजों को भारत से जाना चाहिए और अंग्रेजों को खदेड़ना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए। उससे पहले क्यों नहीं एकजुट हुए? क्योंकि सोच लोगों की पॉजिटिव नहीं थी, लोग नकारात्मक सोचते थे। कभी एकता उनमें आई ही नहीं, ना ही एकता बनी। जब महात्मा गांधी जी आए, उनके साथ सभी की सोच सकारात्मक हो गई और लोगों ने सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के कारण ही इस देश को आज़ाद करवा दिया। इसीलिए कहता हूँ हमेशा जब भी एग्जाम में हो, ये तो बात थी इधर उधर की, केवल सकारात्मक पॉजिटिव की, तो जब भी एग्जाम में बैठो नेगेटिव भूल जाओ। नेगेटिव के बारे में आप यही सोचो कि नेगेटिविटी कुछ होती ही नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं है। इस संसार में जो भी है पॉजिटिव है और यू कैन डी ऑल, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप हल ना कर सकते हो, आप सर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप में वो पावर है, वो क्षमता है, वो ताकत है, आप सारी क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, यह क्लियर है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हो, करके देखिएगा, कोशिश करिएगा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई अगेन। ठीक है, कोशिश करिएगा, कोशिश करते रहिएगा, 101% आप सफल होंगे। और आप जो भी एग्जाम आपके रह गया उसको लर्न करिएगा, लेकिन लिखते रहिएगा, लिखना जरूरी है। थिंकिंग अपनी पॉजिटिव ही रखिए, कोई भी काम कीजिएगा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखिए, बशर्ते वो काम सही होना चाहिए, काम सही होना चाहिए, सबके हित का होना चाहिए। आपका पास होना सबके हित का होगा, किसी का अहित नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव सोचिएगा जब भी एग्जाम आपके आए। आशा करता हूँ आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पर अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होंगी। और पॉजिटिव हम क्यों सोचें, पॉजिटिव से क्या होता है, तो पॉजिटिव से आप समझिए, पॉजिटिव से एक डब्बा टीन का चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है, मन चाहे उस क्षेत्र में, केवल पॉजिटिव थिंकिंग से। ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, लोगों के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए। जो लोग आपके साथ आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं उसको उनके हाल पर छोड़ दीजिएगा, उनकी सोच है, उस सोच को आप बदल नहीं सकते। आप पॉजिटिव सोचिएगा क्योंकि आपके साथ भगवान है। ठीक है, और पॉजिटिव सोच के एग्जाम में बैठिएगा, तब क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।